Hello second class student, this is your GK class. It's chapter number 31. It's about national games. बेटा गेम्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं हमारी हेल्थ के लिए भी. ऐसे कुछ एक गेम्स ऐसी हैं जो नेशनल लेवल पर हैं. नेशनल लेवल पे हैं इन द सेंस कि नेशन ने उन्हें एज अ प्राउड वी कैन से बताया जाता है कि ये देश जो है इस गेम के लिए फेमस है. वैसे हर एक गेम जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है, डिपेंड करता है हमारे इंटरेस्ट पे कि हमें कौन सी गेम में इंटरेस्ट है. एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन नेशनल गेम. हर एक कंट्री की अपनी एक गेम होती है जो उसकी पहचान होती है. रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग नेशनल गेम्स एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन. नेम ऑफ द कंट्रीज आर गिवन एज हिंट्स. यहाँ पे पिक्स दी गई हैं और साथ में कंट्री का नेम भी लिखा हुआ है. आपको क्या करना है, नीचे ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको सही ऑप्शन को टिक करना है. जैसे फर्स्ट वन, इंडिया के बारे में, हमारी अपनी कंट्री के बारे में बात की गई है. एंड द नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज हॉकी. द सेकेंड वन इज कनाडा. कनाडा की बात की गई है, इट इज़ आइस हॉकी. अर्जेंटीना की बात करें देन इट्स फुटबॉल. The fourth one is USA, and in USA this is baseball. New Zealand, it's rugby, and the last one Korea. पिक देख के आप समझ रहे हो, it's karate. India hockey, Canada ice hockey, Argentina football, USA baseball, New Zealand rugby, and the last one Korea, it's karate. Next is optical illusion. Optical illusion means दिखेगा कुछ लेकिन होगा एक्चुअल में कुछ और भी. In optical illusion we can see something that looks very different from what is really is. Colors, lights and patterns are used to create images that can confuse us. इसमें बेटा इन्हें कुछ इस तरीके से बनाया गया है, या कोई कलर, कोई पैटर्न या लाइट इफेक्ट जो है कुछ इस तरीके से किया जाता है कि ये एक इल्यूजन, एक भ्रम पैदा कर देता है. लुक एट द इमेजेस ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन गिवन बिलो एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस. यू में यूज़ द हेल्प बॉक्स. यहाँ पे हेल्प बॉक्स भी दिया गया है, नीचे आप देख सकते हैं. अ रैबिट एंड अ डक. बी है देयर आर नो ट्राइंगल. सी है दे आर ऑफ सेम साइज. डी है 4 legs. डन. अब फर्स्ट वन है हाउ मैनी लेग्स डू आई हैव. ये एलिफेंट पूछ रहा है कि मेरी कितनी टांगे हैं, तो देखने से तो पता नहीं कितनी नज़र आ रही हैं, बट द राइट आंसर इज 4 legs. सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है विच आर द एनिमल्स यू सी इन द गिवन इमेज. ये जो पिक दे रखी है इसमें आप कितने एनिमल्स को देख पा रहे हो. द आंसर इज ए ऑप्शन जो है रैबिट एंड अ डक. थर्ड है हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन द इमेज गिवन बिलो. बी ऑप्शन रहेगा देयर आर नो ट्रायंगल्स. यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट कोई भी नहीं है. टेक अ वेरी क्लोज लुक एट द वर्टिकल लाइंस. विच वन इज लॉन्गर. दे आर ऑफ सेम साइज. ये सेम साइज की हैं, बस थोड़ा सा बनाया इस तरीके से गया है कि ये छोटी बड़ी दिख रही हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे 4 legs. सेकेंड में आप लिखोगे अ रैबिट एंड अ डक. थर्ड वन देयर आर नो ट्राइंगल्स. एंड फोर्थ वन दे आर ऑफ सेम साइज. 33 जो आपका चैप्टर है प्रिवेंटिंग ओबेसिटी. वी मस्ट वर्क हार्ड टू बी हेल्दी एंड फिट. हमें हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए वर्क हार्ड करना चाहिए. जो कड़ी मेहनत करते हैं वो नेचुरली ही फिट रहते हैं. उन्हें कोई एक्स्ट्रा कुछ खान पान या कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो नेचुरली फिट रहते हैं. ओवरवेट ओबेस चिल्ड्रन ऑफन फील लेजी एंड टायर्ड. जो बच्चे मोटे हो जाते हैं थोड़े से,
क्या होता है, ना तो वो भाग पाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। मीन्स एक रेस करवाई जाए तो एक हेल्दी बच्चा जो होगा, मतलब ओवरवेट जो बच्चा होगा वो पीछे रह जाएगा, और जो एक हेल्दी बच्चा होगा वो उसके मुकाबले में ज़्यादा एक्टिव होता है। टेक द वे यू शुड फॉलो टू रिमेन हेल्दी एंड फिट एंड क्रॉस द वंस दैट कैन लीड टू ओबेसिटी एंड मेक यू ओवरवेट। इस चैप्टर में बेटा डायरेक्ट सी बात है, सीधी सी बात है। हेल्दी रहने के लिए जो चीज़ें सही है उनको टिक करना है, और जो फैट ला सकती हैं, वेट गेन करने वाली हैं, उन्हें क्रॉस करना है। कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर नो। वॉचिंग टू मच टीवी नो। प्लेइंग आउटडोर गुड। ईटिंग फ्रूट गुड। दिस इज चॉकलेट, कैंडी, आइसक्रीम नो। स्विमिंग गुड। 3 ऑप्शन गलत हैं, 3 सही हैं। पिक देख के राइट ऑप्शन को टिक करना है, दैट्स इट। चैप्टर आपका 34 है सेइंग हेलो एंड थैंक यू इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज। यहाँ पर जैसे आपको पता है कि सिंपली हम किसी से मिलते हैं देन वी यूज़ हेलो, और जब हमें उनका थैंक यू करना होता है, धन्यवाद करना होता है, एंड वी सिंपली से थैंक यू। लेकिन ये थैंक यू और हेलो बोलने के अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। मीन्स अलग अलग लैंग्वेज में कैसे थैंक यू बोलते हैं और कैसे हेलो बोलते हैं। हेलो इज़ एन एक्सप्रेशन विच इज़ यूज्ड व्हेन यू मीट अ पर्सन और इन द बिगनिंग व्हेन यू रिसीव अ टेलीफोन। जी हाँ, जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं सिंपली से हेलो, या हम फ़ोन पिक करते हैं वी यूज टू से हेलो। थैंक यू इज़ यूज्ड फॉर टेलिंग समवन दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग दे हैव सेड, गिवन और डन। जब किसी ने हमें कुछ दिया है या हमारे लिए कुछ किया है या कुछ ऐसा कहा है जो हमें अच्छा लगा, दैट वी यूज टू से थैंक यू। Write the correct ways of saying hello and thank you in different Indian languages in the given blank. You may use the help box. साइड में लैंग्वेज का एक कॉलम बना हुआ है, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, कन्नड़ा, तमिल, बंगाली, असमी, ये लैंग्वेजेस हैं। अब हिंदी में हेलो कैसे बोलते हैं, थैंक यू कैसे बोलते हैं, ये हम सीखेंगे। हिंदी में बात करें, नीचे देखो हेल्प बॉक्स बना हुआ है जिसमें हेलो के अलग वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कारा, यसु समाचारा, नमस्कार, ये हेलो बोलने के अलग अलग तरीके हैं। थैंक यू बोलने के लिए रोम्बा नादरी, धन्यवाद, 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 शुक्रिया, धन्यवाद, आभारी आहे, तुहाडा धन्यवाद, इस तरीके से लिखा गया है। अब हमें चूज़ करना है हिंदी में हेलो थैंक यू कैसे कहते हैं। तो हिंदी के लिए आप लोग जो आपका हेलो वाला ऑप्शन है उसमें ई ऑप्शन को, नमस्ते, ई ऑप्शन को लिखोगे यहाँ पर, एंड थैंक यू के लिए सी ऑप्शन, धन्यवाद। ये हिंदी में नमस्ते एंड धन्यवाद। उसके बाद आता है उर्दू। उर्दू में हेलो के लिए डी ऑप्शन, अस्सलाम वालेकुम, और धन्यवाद के लिए शुक्रिया, ई ऑप्शन जो है वो लिखोगे यहाँ, ठीक है। उर्दू में हेलो के लिए अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू के लिए शुक्रिया कहा जाता है। पंजाबी में हेलो के लिए सत श्री अकाल एंड थैंक यू के लिए तुहाडा धन्यवाद, जो आपका एच ऑप्शन है वो लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखना नहीं भूलना है बेटा, लिखना ज़रूर है। थर्ड वन पंजाबी था। पंजाबी में हेलो के लिए सत श्री अकाल और थैंक यू के लिए तुहाडा धन्यवाद। फोर्थ वन आता है मराठी। मराठी में हेलो के लिए नमस्कार, नमस्कार,
एंड थैंक यू के लिए जी ऑप्शन है आपका आभारी आहे। मराठी में नमस्कार एंड थैंक यू के लिए आभारी आहे। मराठी के ऑप्शन यहाँ मराठी के आगे लिख दीजिएगा। नंबर 5 आता है कन्नड़। कन्नड़ में हेलो के लिए एनु समाचारा, एनु समाचारा ये यहाँ लिखना है। और थैंक यू के लिए धन्यवाड़ा, एफ ऑप्शन जो है ये यहाँ पर लिखना है आपको। 6th वन है आपका तमिल। तमिल में वणक्कम, हेलो के लिए वणक्कम एंड थैंक यू के लिए रोम्बा नांद्री, रोम्बा नाद्री ये है। ए ऑप्शन जो है ये यहाँ पर लिखना है। 7th वन है आपका बंगाली। बंगाली में हेलो के लिए 7th ऑप्शन है आपका नमस्कार, एच ऑप्शन जो है ये लिखा जाएगा। और थैंक यू के लिए 7th में बंगाली में धन्यवाद, बी ऑप्शन लिखा जाएगा। 8th एंड लास्ट वन असमी लैंग्वेज है जिसमें हेलो के लिए एफ ऑप्शन है आपका नमस्कारा ये लिखा जाएगा। और थैंक यू के लिए धन्यवाद, डी ऑप्शन लिखा जाएगा। एक बार फिर से बता दूं आपको, अगर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आप लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ, आप सही तरीके से उसे लिख लेना। फर्स्ट वन में आपका आएगा ई एंड सी ऑप्शन, सेकंड में डी एंड ई, थर्ड वन बी एच, फोर्थ सी जी, फिफ्थ वन जी एफ, सिक्स्थ वन ए एंड अगेन ए, सेवंथ वन में एच एंड बी, एट्थ वन इज एफ एंड डी। इस तरीके से बेटा आप अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से थैंक यू एंड धन्यवाद कर सकते हैं। चैप्टर 35 है हेल्दी टिप्स फॉर समर। गर्मियों में हेल्दी टिप्स, हेल्थ के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। लुक एट द पिक्चर एंड टेक द हेल्दी टिप्स यू शुड फॉलो ड्यूरिंग समर सीजन। समर सीजन में हम क्या, आपका ये क्वेश्चन आया भी था, आई थिंक EVS में आया था कि समर सीजन में हम क्या क्या कर सकते हैं। अवॉइड ब्रेकफास्ट, नेवर स्किप ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट ट्वाइस अ वीक। ये तो सीधा सा सिंपल सा आंसर है, नेवर स्किप अ ब्रेकफास्ट। सेकंड, ईट प्लेंटी ऑफ फ्रेश एंड fruit and vegetable, eat junk food, eat plenty of fresh fruits and vegetable। थर्ड, पिक्चर देख के पता चला स्विम। फोर्थ वन, अवॉइड गोइंग आउट इन द सन। फिफ्थ, wear light colored cotton clothes। and the sixth and the last one is take bath daily। जी बेटा, फर्स्ट में आप लिखेंगे नेवर स्किप ब्रेकफास्ट। सर्दियां हो, गर्मियां हो, बरसात हो, कोई भी सीज़न हो, आपको ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना है, ब्रेकफास्ट ज़रूर खाना है। सेकंड ऑप्शन में ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इसमें भी सीज़न का कोई मैटर नहीं है, आप फ्रूट आपको डेली खाना ही खाना होता है। थर्ड, स्विमिंग, ये आप समर में कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। फोर्थ वन है अवॉइड गोइंग आउट इन द सन। हाँ जी सर, गर्मियों में आप बाहर ना ही निकलें, कम निकलें तो बेटर है। फिफ्थ वन है वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स। हाँ जी, वो तो सीज़न के अकॉर्डिंग हमारी क्लोथिंग होती ही है, तो गर्मियों में हम लाइट कलर के हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं। सिक्स, टेक बाथ डेली, ये तो करना ही है, ये तो हर सीज़न में करना ही है, डेली नहाना है, मीन्स नहाना है।
बेटा यहाँ पर आपका जो जीके का सिलेबस है वो कंप्लीट होता है चैप्टर 35 पे। इसके बाद ये जो टेस्ट पेपर है, ये टेस्ट पेपर ज़रूर कर लेना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो आपका पेपर यहाँ पे दिया गया है, ये टेस्ट हो या आपके एग्ज़ाम हो, उस व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका रिवीजन ज़रूर कर लेना। अगर कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो फ़ोन कर लेना, मैसेज कर लेना। लास्ट में 36 जो है आपका एक सुडोक यहाँ पे दिया गया है। फिल द ग्रिड विद डिजिट इन such a manner that every row, every column and every 2 by 2 box should have the digit 1 to 4 without any repetition। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पजल, एक कन्फ्यूज़न आपके लिए पैदा किया गया है। जैसे यहाँ पर ये है, ये कंप्लीट कर दिया है इन्होंने, एग्जाम्पल जो दे रखा है। बाकी पजल 1 2 3 4 5 6 ये आपको खुद करना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, सिर्फ आपको 1 to 4 की जो डिजिट है वही फिलअप करनी है और कुछ भी रिपीट नहीं करना है। 1 to 4 की ही आपको यूज़ करनी है, लेकिन कोई भी डिजिट आपको रिपीट नहीं करनी है। बहुत मज़ा आएगा, इसे ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा। ओके, बाय बेटा, हैव अ गुड डे।